अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम गाइस। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स एंड टाइप कास्टिंग। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या आती है, और इसके बारे में आपको थोड़ा सा और भी नॉलेज दूंगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक में। अगर जुपिटर नोटबुक नहीं है तो आप कुछ भी जो है ना यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास पाइचाम है, विजुअल स्टूडियो कोड है, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड ज़रा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपको सजेस्ट करूँगा कि पाइचाम यूज़ कर लें, क्योंकि पाइचाम में आपको जो है ना थोड़ी सी सजेशन वगैरह मिल जाती है, तो वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी भी है। मैं यूज़ करता हूँ जुपिटर नोटबुक, इसलिए मैं ओपन करूँगा जुपिटर नोटबुक। तो चलते हैं, जब तक मेरा ये ऑन हो जाए। लो ऑन हो चुका है। तो हम एक यहाँ पे न्यू फाइल बना लेंगे। अगर कोई जुपिटर नोटबुक यूज़ करना चाहता है तो उसके लिए मैं तरीका बता दूँ। अगर न्यू फाइल बनानी हो तो ये पहले नंबर पे आपने न्यू पे जाना है, वहाँ पे जाके पाइथन 3 सेलेक्ट कर लेना है, वहाँ से आपकी न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। उसे आप रीनेम भी कर सकते हैं, यानी कि न्यू फाइल का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे फाइल का नाम दे दें स्ट्रिंग स्लाइसिंग। मैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग का नाम दे रहा हूँ इसे। तो चलते हैं, आज आपको बताऊंगा कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है। गाइस, कल मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, और वेरिएबल को इस्तेमाल करने का तरीका क्या, और इसे कहते क्या, और कौन सा हम जो अपनी प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं उसमें जो हम पास करते हैं उसे उसमें वेरिएबल कौन सा होता है, और वेरिएबल रखने के तरीके और क्या मतलब उनके मेथड्स हैं, वो सारा कुछ आपको मैंने बताया था। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो चलते हैं अपना स्लाइसिंग का प्रोग्राम बनाते हैं। स्लाइसिंग एक्चुअली कहते किसे हैं और इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं इसका थोड़ा सा पहले कि स्लाइसिंग होती क्या है। स्लाइसिंग किसी भी चीज़ की लेंथ को जानने के लिए, किसी भी नंबर अपना कोई वर्ड वगैरह ढूंढना हो, या अगर कोई डिस्टेंस वगैरह बीच में देना हो तो उसे हम कहते हैं स्लाइसिंग। और किसी स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग करना हो उसे कहते हैं हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग। सिंपल सा है, इसमें समझने वाली कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं है, लेकिन चलो चलते हैं प्रोग्राम लिखते हैं, आपको थोड़ा सा और नॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल दे देता हूँ, उसका नाम मैं देता हूँ माई स्ट्रिंग, माई str, ये रख देता हूँ। कल आपको मैंने बताया था कि वेरिएबल क्या होते हैं। एक्चुअली वेरिएबल का ये मैंने जो आप लिखा ना माई str, ये वेरिएबल ही है, ठीक है ना। ये इक्वल के लेफ्ट साइड पे ये वेरिएबल ही होता है, और इसे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। लाजिम नहीं है कि वेरिएबल वैर और मैं अपना ही नाम दूँ, कुछ भी हो सकता है। यानी कि जिस तरह ये मैंने माई str लिख दिया है, ये भी वेरिएबल है। तो चलते हैं आगे। इसको मैं एक पास कर देता हूँ एक लिस्ट स्टेटमेंट, या फिर मैं लिख देता हूँ आई एम अ गुड बॉय। यहाँ पे मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास, ये मैंने एक बना दिया, वेरिएबल बना दिया। अब मैं इसमें पास करूँगा, क्या पास करूँगा, प्रिंट स्टेटमेंट में पास करूँगा मैं माई str को, वेरिएबल को, माई str को। ये देखें आई एम अ गुड बॉय। ये सिंपली आपको मैंने पहले दिन से बताता आ रहा हूँ कि कैसे मतलब एक स्टेटमेंट लिखते हैं, और उसके अंदर हम प्रिंट स्टेटमेंट में हम अगर ये सिंपली आई एम अ गुड बॉय भी लिख दें तो ये रिजल्ट आता है। अगर हम वेरिएबल बना के अगर हम वेरिएबल को पास कर दें प्रिंट स्टेटमेंट में तो भी यही आंसर आता है। ये तो आप सबको पता ही होगा। अब चलते हैं कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ माई str। यहाँ पे मैं अब ये एक लिस्ट, ये जो ब्रैकेट होती है ना, इसे हम लिस्ट ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है ना। ये लिस्ट के लिए भी इस्तेमाल होती है, ये आगे जाके आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है और क्या नहीं होता। अब ये देखो मैंने लिखा है प्रिंट माई str, और ये ब्रैकेट लगा के, तो उसके अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा के मैंने 4 लिख दिया है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे हैरानी होगी, ये देखें, आप कहेंगे था भाई ये आपने क्या कर दिया। आप तो ऊपर माई str था वो पूरा का पूरा पास होना चाहिए था, लेकिन आपने ये 4 लिखा है और ये a आया है, ये क्या माजरा है। तो आपको मैं बता दूं, ये देखें जो था ना, हमने माई str को प्रिंट स्टेटमेंट में पास किया, और प्रिंट स्टेटमेंट माई str के आगे हमने ब्रैकेट लगा के स्क्वायर की, उसमें 4 लिखा। यानी हम जानना चाहते थे कि ये 4 नंबर है जो उस पर क्या आ रहा है। यानी कि ये देखें
ये बीच में एक कामा एम और ये एक स्पेस और ये ए, यानी कि ये जो स्ट्रिंग होती है ना, हम इसकी काउंटिंग बड़ा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 वैसे स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे स्टार्ट होती है काउंटिंग। लेकिन ये स्ट्रिंग का रूल है कि इसमें हम पहला जो वर्ड होता है ना उसे हम 0 करते हैं कंसिडर, ठीक है ना। ये हो गया 0 और आगे ये कामा हो गया 1, एम हो गया 2 और ये स्पेस होगी 3 और ये ए हो गया 4। अब यहाँ पे मैंने 4 लिखा था, मैं जानना चाहता था कि मेरे 4 वाले नंबर के ऊपर कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ए था। अगर मैं यहाँ पे कर दूं प्रिंट कर दूं माय str, यहाँ पे मैं 5 लिख दूं, ए के आगे स्पेस है ना, यानी कि वो स्पेस जो है ना 5 वाले नंबर पे आ रही है। अब ये देखना यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ये देख लें, ये मैंने रन कर दिया, ये देख लें खाली स्पेस। और यहाँ पे मैं कर दूं प्रिंट माय str और यहाँ पे मैं लिख दूं 6, तो अब ये जी होगा प्रिंट, क्योंकि स्पेस के आगे 6 वाला नंबर जी आता है, ठीक है ना। ये जी वर्ड 6 जो है ना, ये जी जो वर्ड है ये 6 वाले नंबर पे आता है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा, आपका जो है ना मैंने बता दिया कि किस तरह हम अपने वर्ड को देख सकते हैं, यानी कि काउंटिंग में हम देख सकते हैं कि हमारे इस वाले नंबर के ऊपर कौन सा वर्ड है। अब आगे आपको मैं बता दूं कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है। ये देखें, प्रिंट आगे मैं लिख दूं माय str आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के मैंने 0 और ये लगा दिया मैंने कॉलन। उसके बाद मैं लिख दूं आगे 4, ये भी सेम है, ये जिस तरह ये मैंने लिखा है ना ऊपर, ये पहले नंबर पे प्रिंट माय str और ब्रैकेट में 4, ये भी इसी तरह है। ये देखना सेम रिजल्ट, ये बस थोड़ा सा रिजल्ट वही देगा, लेकिन ये जो है ना थोड़ा सा आपको हैरान कर देगा कि ये किस तरह है। अब ये यहाँ तक है ना, जो यहाँ तक स्टेटमेंट ये वाला देगा, ये देखना, ये देखें आई एम दिया इसने। अब देखें मैंने वो सिंपली मैंने 4 लिखा था कि यानी कि 4 वाला जो वर्ड है ना मुझे वो वाला मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा था 0 से लेके 4 तक मुझे वर्ड चाहिए। अब देखें 0 से लेके 4 तक आई 0 है, कामा 1 है, एम 2 है और स्पेस जो है 3 है और ए 4 है। आपको मैं स्लाइसिंग का एक रूल बता दूं कि ये जहाँ से ये स्टार्ट होता है ना 0 कॉलन और यहाँ पे आगे हम 4 लिखें, 5 लिखें, 6 7 8 9, अगर हम 9 भी लिखेंगे ना तो ये 9 वाला हिस्सा एक कम होगा और क्या नाम लेते हैं उससे पीछे पीछे वाले सारे वर्ड जो है ना प्रिंट हो जाएंगे। जिस तरह ये मैंने 4 लिखा है तो यहाँ पे ए नहीं ना 4, ए 4 में ही आता है, लेकिन 4 वाला उन्होंने प्रिंट नहीं किया क्योंकि मैंने पूछा था उनसे 0 से लेके 4 तक, तो 4 वाला इसमें शामिल नहीं होगा वर्ड। अब मैं अगर यहाँ पे 5 लिख देता हूँ ना तो अब ये स्पेस शामिल नहीं होगी और ए आ जाएगा, ये देखना आई एम आर, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि क्या नाम लेते हैं, ये देखें 6 आगे स्पेस भी आ जाएगी। अब ये देखें यहाँ से मैं लेके इसे ये देखना ऐसे मैंने ये देखें ब्लैंक स्पेस आ गई ना, आगे स्पेस आप देख सकते हैं 6। आपको मैं 7 भी लिख के ये दिखा देता हूँ, जी भी आ गया। हालांकि जी जो है ना ये 6 वाला वर्ड है और आगे ओ जो है वो 7 वाला है, लेकिन उन्होंने 7 प्रिंट नहीं किया क्योंकि मैंने पूछा था 0 से लेके 7 तक, यानी कि 7 वाला शामिल नहीं होगा, 7 से पहले पहले जो होगा वो वर्ड मेरा प्रिंट होगा। तो ये होती है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। आगे आपको मैं इसका एक रूल बता दूं कि चलो मैं ये जो मैंने बताया ना इसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये मैं कमेंट एक पास कर देता हूँ यहाँ पे कि रूल ऑफ पाइथन बड़े वर्ड्स में लिख देता हूँ RULA रूल ऑफ पाइथन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कमेंट दे के यार थोड़ा सा कर लेता हूँ मैं, ये ले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अगर मैं ये ब्रैकेट लगा के 0 लगाया और ये कॉलन लगा के ये 4 लगा दिया मैंने, तो इसमें जो है ना 0 जो है ना 0 इंक्लूड होगा। ये मैं आपके लिए बस लिख रहा हूँ थोड़ा सा कि आपको याद रहे, आपको नोट्स बनाने में कोई मुश्किल ना हो। और ये जो 4 है ना ये एक्सक्लूड होगा, एक्सक्लूड मीन्स के यानी कि ये अंदर जो है ना नहीं होगा, है एक्सक्लूडेड, ठीक है ना। इस तरह मैं लिख देता हूँ। तो
ये आपको इस तरह याद रहेगा। आगे चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह करना है आगे। फॉर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ, ये ले मैं आपको अब एक न्यू जो है ना वो भी आपको बता दूं। स्ट्रिंग स्लाइसिंग है ये भी, ठीक है ना। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, बस घबराना नहीं है, क्योंकि इमरान खान जो है ना अभी इस टाइम अटक जेल में है, तो घबराना आपने बिल्कुल नहीं है। जब वो बाहर आएंगे तो तब वो आपका घबराना भी बंद कर देंगे। फॉर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ LENGTH, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग STR। अभी तो आपको घबराना बस मियाँ की हुकूमत में चाहिए, क्योंकि इस टाइम तो घबराना हमारा बनता भी है। मैं टॉपिक से हट रहा हूँ, तो आप लोगों को टॉपिक पे ही फोकस करना चाहिए। चलें अब आपको मैं ये बताता हूँ कि लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपने लिखना है यहाँ पे, ये देखें मैं MySTR को ये ऊपर से मैं कॉपी कर लेता हूँ। थोड़ा सा लेज़ी हूँ इसलिए मैं फास्ट काम करूँगा, क्योंकि पिछली भी वीडियो जो है ना थोड़ी सी लंबी हो गई थी। तो यहाँ पे जो है ना मैं कोशिश तो ये करता हूँ कि यार वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। मुझे कुछ लोग कहते भी हैं कि यार भाई ताहा आप वीडियो इतनी लंबी कर देते हो, लेकिन यार क्या करूँगा, आप लोगों को समझाना भी है ना। अगर सही से समझाना है तो फिर थोड़ी सी लेंथ हो ही जाती है यार वीडियो की। तो यार आप कोशिश किया करो कि यार देख लिया करो सारा कोर्स, क्योंकि सारी वीडियो आप देखोगे तो ही आपको समझ आएगी ना। इस तरह तो नहीं ना कि अगर मैं आपको हाफ में ही छोड़ दूंगा तो आप भी कहोगे यार ये क्या आप कर रहे हो था भाई, आप तो मुझे हमें सही से समझा नहीं रहे, हमें सही समझ नहीं आ रही है। तो फिर इस तरह जो है ना आपको भी समझ नहीं आएगी और मुझे भी जो है ना समझाने में यार मज़ा नहीं आएगा वो वाला। अच्छा ये देखें यार आप लोगों ने, मैंने यहाँ पे लिखा था MySTR आई एम अ गुड बॉय, प्रिंट लेंथ की शॉर्ट फॉर्म LEN लेन। आगे MySTR मैंने ये जो वेरिएबल है ये पास किया, आगे इसकी मैं लेंथ जानना चाहता हूँ। तो इसकी लेंथ ये देख लें, उन्होंने खुद ही बता दिया। I 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 तक है, ठीक है ना। अगर ये देखें, अगर लेंथ काउंट करनी हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक आएगी, लेकिन जब स्लाइसिंग करनी हो तो वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। ये लेंथ है 14 की। होप सो आपको लेंथ फाइंड करना भी आ गया होगा। आगे हम चलते हैं कि इसमें जो है ना, अब ये देखना, अगर आपको मैं एक और मेथड इसका बताता हूँ कि ये देखिए, अगर आप इस तरह लिख दें इसमें प्रिंट, आगे मैं लिख दूँ MySTR और यहाँ पे मैं स्लाइसिंग के अंदर मैं लेंथ देखूँ तो ये देखें यहाँ 0 और ये मैं कॉलन लगा के मैं 19 लगा दूंगा यहाँ पे, तो क्या आएगा। मैं ये बस जानना चाहता हूँ, ये देखिए है लेंथ वैसे 14 तक है, ठीक है ना, 14 लेंथ है, मैं 19 क्यों लिख रहा हूँ। आप कहेंगे तो आप भाई ये क्या कर रहे हो, आप वहाँ पे 14 लेंथ है टोटल, आप 19 भी लिख रहे हो बीच में। तो देखें ये रिजल्ट देखें आप आगे, ये देखें आई एम अ गुड बॉय, ये देखें हमारा 14 तक देना तो लाजिम है लेंथ, लेकिन 14 के आगे हम 15 16 17 18 जितनी मर्जी लेंथ दे लें, उसके पास प्रोग्राम ने तो हमें यही कहना मशीन है यार तुम ये भाई क्या कर रहे हो, मेरे पास तो है ही 14 वर्ड्स हैं, तुम 19 लिख रहे हो, मेरे पास जो जितने हैं लेंथ है जितनी मुझे तुमने दी हुई है ऊपर ये स्टेटमेंट दी है, मैं तो इतनी पास करूंगा, मेरे पास इतनी है, बाकी तुम ये जो आगे है ये 19 तक लिखा हुआ है ये तुम खुद से डाल लो तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास इतनी है मैं तो इतनी दूंगा। हाँ ये देखें आगे मैं अगर लिख देता हूँ, ये देखें 19 की जगह पे मैं 14 कर दूं तो ये भी उतनी ही देगा, ठीक है ना, ये देखो 14, लेकिन अगर मैं 13 कर दूं तो ये पूरी लेंथ नहीं देगा, बॉय का वाई जो है ना वो कट हो गया, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसको आपको समझ आई होगी। आप आगे देखें, ये मैं अगर उससे भी बड़ी मैं यहाँ पे दे दूँ, मैं ये अगर प्रिंट करूँ MySTR और आगे मैं ये कॉपी कर दूँ, ये 0 कॉलन 58 भी दे दूँ ना मैं, अगर 58 57 कुछ भी दे दूँ मैं, तो ये देखें वही दे रहा, कह रहा बाकी हम वर्ड कहाँ से ढूंढ के लाए, हमारे पास इतनी बड़ी लेंथ है ही नहीं, हमारे पास तो 14 तक है, तो हम उससे आगे जा ही नहीं सकते। बहरहाल हमारे पास जितनी है वो आप ले लो, बाकी आप अगर अगली बार आप देख लें, अगर आप लंबी स्टेटमेंट देंगे तो हम आपको 58 तक भी दे देंगे। तो इस तरह होता है ये सारा। अगर आपको एक और मैं शॉर्ट मेथड बताता हूँ इसका, ये देखिए अगर आप जानना चाहते हैं ये पूरी स्टेटमेंट आप कॉपी करना चाहते हैं ना, तो ये देखना आप, ये देख
इस तरह करके मैं ये 0 कॉलन और आगे मैं ब्लैंक छोड़ दूँ ना तो भी ये वही देगा, क्योंकि आगे अगर ब्लैंक छोड़ दें उसका मतलब है कि ये अनलिमिटेड है, जितनी मर्जी हमारी हमारी मतलब जितनी लेंथ है ना स्टेटमेंट हमने ये आम गुड बॉय का दिया हुआ है, हमारी जितनी स्टेटमेंट वो सारे सारे वर्ड आ जाएं, इसमें ये बताया जाता है। आगे अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे कि ये देखिए कंट्रोल भी कर लेता हूँ यार, क्यों मैं थोड़ा सा ये रखें, अगर ये शुरू से हम ब्लैंक छोड़ दें तो उसका भी मतलब यही होता है कि शुरू से स्टार्ट करना है हमने, तो शुरू से लेके हमने 5 तक उससे वर्ड मांगे, यानी कि उससे ए तक हमने वर्ड मांगे, तो यहाँ पे 5 लिख दिया तो ये आ गया, ठीक है ना। होप्सो आपको समझ आई होगी। आगे देखिए कि आगे अगर आपको मैं ये दिखाऊं कि यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ अगर के डबल कॉलन लगा दूँ मैं, ये देखें अगर आपको समझाऊँ थोड़ा सा, ये देखें ये दिया तो मैंने क्या मतलब कि ये अब मैंने 2 कॉलन क्यों लगाए हैं ये भी आपको मैं समझाता हूँ। हालांकि आप यहाँ तक ये समझेंगे ये जो है ना क्या किया है मैंने, ठीक है ना, बस ये आप समझ 2 कॉलन लगाए हैं तो फिर भी इसने स्टेटमेंट पूरी की पूरी दिया है। अब मैं आपको आगे समझाता हूँ कि ये मैंने डबल कॉलन क्यों लगाए हैं। ये डबल कॉलन ये देखें, पहले नंबर पे मैं लिखता हूँ 0 कॉलन, आगे मैं लिख देता हूँ 5, यहाँ पे कॉलन ये 2। अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या मैंने किया है। IMA ये लिखा है, क्यों लिखा है, ये 0 का मतलब है 0 से स्टार्ट हो रहा है हमारा, ठीक है ना, वर्ड हमारे 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। 5 का मतलब है कि हमें लेंथ क्या है जी 5 तक चाहिए, ये जो है ए मतलब कि ए तक हमें लफ्ज़ चाहिए। और 2 का मतलब क्या है, 2 हमने ये कॉलन लगा के 2 इसलिए लिखा है, इसका मतलब है कि हम एक एक वर्ड बीच में से छोड़ना चाहते हैं, ठीक है ना, एक एक वर्ड हम छोड़ना चाहते हैं। ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ सही से। तो ये मैं यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखें 0 का मतलब 0 से स्टार्ट हो रही है लेंथ, 5 का मतलब हमें सिर्फ 5 तक चाहिए, और 2 का मतलब कि हमें एक एक वर्ड बीच में से छोड़ के, यानी कि ये 0 इसके बाद हमें ये कॉमा छोड़ना होगा, 0 के बाद 1 छोड़ना है, और 1 के बाद हमें 2 रखना है, और 2 के बाद हमें 3 छोड़ना है, और आगे 4 रखना है, और 5 छोड़ देना है। ये देखें अब हमने 0 रखा, ये आई आ गया, 1 कॉमा था ना, ये कॉमा था जो ये 1 था, तो ये 1 जो है ना हमने बीच में से छोड़ दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लिखा था। 2 का मतलब ये है कि हमने एक एक लफ्ज़ बीच में से छोड़ना है। तो ये देखें ये कॉमा छोड़ दिया, आगे M आ गया 3, आगे 4 क्या था, ये स्पेस थी हमने वो छोड़ दिया, और आगे A आ गया, और उसके बाद 5 वाला क्या था, ये स्पेस थी हमने ये भी छोड़ दी, वो तो ऑलरेडी छूट ही जाती है वैसे ही, तो इसलिए यहाँ पे IMA लिखा हुआ आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब आगे मैं आपको इसका छोटा सा एक और एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो ये देखें आप यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ 1 और यहाँ पे लिख देता हूँ 19, क्योंकि 19 वैसे हमारी लेंथ तो 14 है, लेकिन चलो मैं ये लिख देता हूँ। ये देखें 0 19 1 मैंने लिख दिया। इसका मतलब 1 का मतलब होता है कि बिना मतलब कुछ छोड़े ही, ठीक है ना। 2 का मतलब होता है एक एक वर्ड छोड़ के बीच में से। 3 का मतलब होता है कि एक वर्ड के बाद हमें 2 वर्ड स्किप करने हैं, और उसके बाद एक और लिख के मतलब कि 2 वर्ड स्किप करने हैं, फिर तीसरा लिखना है, फिर उसके बाद 3 के बाद फिर से 2 वर्ड्स मतलब कि 2 वर्ड हर वर्ड के बाद हमें स्किप करने हैं। इसका मतलब ये होता है 3 का। और 2 का मतलब ये होता है कि हमें एक एक वर्ड स्किप करना है, और 1 का मतलब होता है हमें कोई भी वर्ड स्किप नहीं करना, ठीक है ना। अब आपको ये मैं थोड़ा सा और एक एग्जांपल दूं। कंट्रोल C किया, यहाँ से ये मैं कंट्रोल V करता हूँ। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ये देखें ये 0 से 19 1, ये 0 हटा दें तो ये देख लें यही आता है। अब यहाँ पे मैं फिर से ये करता हूँ कि 19 भी अब मैं हटा देता हूँ इसमें से, और ये भी कर देता हूँ, तो फिर भी यही आएगा, क्योंकि 0 से 19 तक ये मतलब खाली छोड़ने का मतलब अनलिमिटेड, हमें जितनी वैल्यू है हमारे वर्ड्स की वो दे रहे हैं हमें, तो उसका मतलब यही होता है। अब अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ये देखें 1 मिनट, यहाँ पे 1 की जगह पे 2 लिख देता हूँ, और ये 19 हटा देता हूँ, 0 भी हटा देता हूँ, क्योंकि इसका मतलब तो मेरे पास यही है कि जी आई एम अ गुड बॉय, मैंने पूरी की पूरी स्ट्रिंग ले लिया है। अब 2 का मतलब ये है कि एक एक लफ्ज़ बीच में से छोड़ के, अब ये देखना किस तरह लिखा हुआ आएगा। आई के बाद ये कामा हट गया,
तो आई और एम इकट्ठा आ गया, और एम के बाद ये स्पेस हट गई तो ए आ गया, स्पेस ए के बाद स्पेस हट गई तो जी आ गया, जी के बाद ये एक ओ मिस हो गया, बीच में स्किप कर दिया, और एक ये वाला ओ था ये इकट्ठा लिख दिया गया। आगे डी स्किप करना था और स्पेस लगानी थी, और ये वाली स्पेस आनी थी, और ये देख लें स्पेस के बाद बी जो है ना वो मिस होना था, और उसके बाद हाँ और ओ आना था, और ओ के बाद वाई मिस होना था। अब अगर मैं यहाँ पे यही दोबारा स्टेटमेंट ये अब लगाऊं और यहाँ पे मैं अगर 3 लगा देता हूँ तो ये देखें आई वही ना कि दो लफ्ज़ बीच में से पूरी स्ट्रिंग में से दो लफ्ज़ छोड़े गए। आई के बाद ये कामा और एम छोड़ा और स्पेस आई, और स्पेस के बाद जो है ना हमने क्या छोड़ दिया जी, एक ये वाला ए छोड़ा, स्पेस छोड़ी, जी छोड़ा, नहीं ये ए और स्पेस छोड़ी क्योंकि दो हमने वर्ड छोड़ने थे, ठीक है ना। और ये इस तरह आपको होप सो समझ आ गई होगी। और आगे आप चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे मैं फिर से ये करता हूँ। अब यहाँ पे मैं अगर कोई बड़ी भी वैल्यू लगा दूँ, ये देखें 9, इसके बाद ये एक वर्ड क्या है जी, ये एम आई एम आई में आई जो है ना ये पहला लिखना है, इसके बाद हमने अब 8 वर्ड बीच में से छोड़ने हैं। ये 1 2 स्पेस 3 ए 4 ये 5 ये 6 7 8, उसके बाद ये देख लें डी आ गया, डी के बाद फिर से 8 लफ्ज़ छोड़ने 1 2 3 4, और इसके बाद तो हमारे पास वर्ड ही नहीं है तो उसने वो स्किप कर दिया, छोड़ दिया। बस ये हमारा जो है ना स्ट्रिंग स्लाइसिंग होती है, सारी की सारी हमारी ये ही है बस। इसके अलावा और कुछ समझने की तो और इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देनी है इसलिए आपको बताता चल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें मैंने कोई भी बड़ी सी वैल्यू दे दिया, खुद से ही दी है मैंने, ये देखना। अब ये 0 19 लिखो ना लिखो कोई मसला नहीं है। ये देखिए आई लिखा, उसके बाद हमने 5 वर्ड्स छोड़ने थे, यानी कि 4 वर्ड्स छोड़ने थे हमने, तो उसका मतलब आई के बाद तो हमारे पास इतने वर्ड ही नहीं है, तो उसने सारी की सारी लाइन स्किप कर दी। होप आपको समझ आई होगी। अब नेगेटिव इंडाइसिस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, ये मैं लिख देता हूँ NEG नेगेटिव इंडाइसिस। कुछ इंडाइसिस पढ़ते हैं, कुछ इंडाइसिस पढ़ते हैं, जो पढ़ने में बेटर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी। यहाँ पे मैं थोड़े से जो है ना ये स्पेस बना लूँ। अब मैं आगे लिखता हूँ प्रिंट PRINT प्रिंट माई STR, और आगे मैं अगर नेगेटिव में अगर मैं दूँ -4 और ये कॉलन दे के -2 लगा दूँ, तो यानी कि ये देखना आपको अब ये उल्टा ही रिजल्ट शो करेगा। मतलब ये आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एक मिनट मैं ज़रा ऊपर से थोड़ा सा ये कॉपी कर लूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि ये मैंने क्या किया और किस तरह किया है और क्यों किया है। ये देखें, अब ये मेरे पास स्ट्रिंग है आई एम अ गुड बॉय, ठीक है ना। ये अगर नेगेटिव से स्टार्ट हो गया तो जाहिर है आप गैस करें कहाँ से स्टार्ट होगा। जाहिर है कि अगर नेगेटिव से, अगर पॉजिटिव हो तो गिनती यहाँ से स्टार्ट होती है, नेगेटिव हो तो ये इससे उल्टी स्टार्ट होती है, यानी यहाँ से। तो जाहिर है मैंने -2 है ना, तो उसके बाद -1 और -2, ये -2 है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा मतलब ना ये काउंटिंग। तो ये मैंने ओ और वाई छोड़ दिया, उसके बाद मैंने ये बी जो है ये -3 है, आगे ये स्पेस जो है ये -4 है। आपको मैंने बताया था अगर सीधा भी लिखा हो तो उसमें जो है अगर हमने 0 से 5 तक लिखी तो हमें 5 छोड़ना पड़ता है और 4 वैल्यूज़ वो देता है। इसी तरह ये भी है, हमने -4 लिखा मतलब कि हमें पहली -3 वैल्यूज़ हमें चाहिए। तो कहाँ से उसने स्टार्ट किया, -2 से लेके हमें -3 तक चाहिए, तो -2 तो उसने पहले ही छुड़वा दी, तो हमारे पास आ गया ये जो है बॉय का जो है बी आ गया, बस सिंपली। अगर आप ये देखें तो एक मिनट यार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, गुड बॉय यार लगा दे तो आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो ऑडियंस का। चलो ये देखें, अब आपको मैं एक और इसका थोड़ा सा देना चाहता हूँ। ये देखें, अगर आप यहाँ पे लिख दें प्रिंट, एक मिनट, प्रिंट यार था, प्रिंट माई STR, यहाँ पे मैं अगर आपको दे देता हूँ, यहाँ पे मैं दे दूँ अगर आपको, एक मिनट रुकिएगा, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10, यहाँ पे अगर मैं 10 दे दूँ, 10 से स्टार्ट हो रही है, और हमारा कॉलन दे दूँ मैं इसमें आपको 12 तक, तो ये देखें बी आ गया। हम इस तरह भी लिखते हैं 10 से 12 और -2 से -4 में भी लिख सकते हैं। होप सो आपको समझ आई होगी। चलते हैं आप आगे तो देखते हैं। अब ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे दे दूँ अगर 10, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, क्योंकि आपको मैं पहले भी बताया है मेरी इतनी स्पीड नहीं है, इसलिए ये 10 12 मैं यहाँ पे एक तीसरा भी कॉलन ऐड करता हूँ। ये लें, यहाँ पे मैं -2 दे देता हूँ। आपको तो पता था ये 10 और 12 लिखे हैं, या -2 और -4 लिखे हैं तो बी आता है, और आप आगे मैंने -2 भी लगा दिया है, तो ये क्या आएगा, नॉन स्पेस। क्योंकि हमने अगर बी देना है और उसमें से भी हमने 2 छोड़ देने हैं तो वो नो नहीं देगा ना हमें, तो जाहिर है कुछ भी हमारे पास नहीं आएगा। अब आगे हमने देखना हो कि ट्रू और फॉल्स। फॉर चेकिंग मैं यहाँ पे एक कमेंट पास कर देता हूँ, तो फॉर चेकिंग ट्रू ट्रू और फॉल्स FALSER, ये है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यार ये क्या आ गया मेरे पास, अच्छा वो मैंने कोडिंग दी थी ना, इसलिए प्रिंट PRINT प्रिंट माई STR, और आगे मैं दे देता हूँ अगर इज LNUM इज़ एलनम, मतलब कि इज़ अल्फ़ान्यूमेरिक। अल्फ़ान्यूमेरिक ये आपको समझ आएगा कि क्या होता है। अल्फ़ान्यूमेरिक वो होता है जिसमें कोई स्पेस ना दी हो, यानी कि अगर हमारी स्ट्रिंग है ये सारी इकट्ठे वर्ड लिखे हो ना, तो वो होता है कि वो जो है ना दूसरी वैल्यूज़ होती हैं, इज़ अल्फ़ा होता है वो, शायद इसी तरह ही कुछ होता है। मैं भी यार थोड़ा सा भूल गया, मैंने पढ़ा हुआ था, लिखा भी था, लेकिन अब देखना पड़ेगा। लेकिन ये अगर स्पेस ना बीच में दी हो तो वो क्या नाम लेते हैं, अगर स्पेस दी हो तो, सॉरी मैं पता नहीं कहाँ मेरा दिमाग जा रहा है, अगर स्पेस बीच में दी हो तो वो अल्फ़ान्यूमेरिक नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे पूछा इज़ है अल्फ़ान्यूमेरिक, क्या ये अल्फ़ान्यूमेरिक है, उसने माई स्ट्रिंग से पूछा, तो ये अल्फ़ान्यूमेरिक नहीं है माई स्ट्रिंग, ठीक है ना, इसलिए उसने फॉल्स दे दिया। अगर यहाँ पे लिखा जाए Ctrl+C, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Ctrl+V, आगे मैं लिखता हूँ इज़ अल्फ़ा। अब ये इज़ अल्फ़ा ALPH, इज़ अल्फ़ा ALPHA, ये भी फॉल्स है, क्योंकि इसमें जो है ना ये भी अल्फ़ा नहीं है, यानी कि आप पता नहीं ये यार इज़ एलनम तो ठीक है, ये मुझे याद है कि ये स्पेस हो तो ये इज़ अल्फ़ान्यूमेरिक नहीं हो सकती, लेकिन अल्फ़ा जो है ये आप लोग देख लेना यार, मुझे भी थोड़ा सा भूल गया। ज़ाहिर इंसान है, इंसान से भूल जाता है, फिर मशीन तो है नहीं हम, इसलिए तो हम मशीन का यूज़ कर रहे हैं। देखना ये सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। अब आगे मैं लिख देता हूँ, अगर Ctrl+V लगा के अब मैं यहाँ पे लिखा हूँ प्रिंट माई STR डॉट एंड्स विद ENDS एंड्स WITH विद, किस पे ये हो रही है, एंड बॉय के ऊपर, BOY बॉय, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और ये क्लोज ब्रैकेट दे देता हूँ, ऐसे गलती हो जाएगी। ट्रू, हमारी जो आई एम अ गुड बॉय, हमारी जो ये देखे स्ट्रिंग है वो बॉय पे एंड हो रही है ना, तो ये उसने ट्रू दे दिया। अगर मैं बी के साथ इससे डी भी लगा दूँ, कुछ भी मतलब ऐसे, ये देखें एच यहाँ कुछ भी लगा दूँ तो ये फॉल्स दे देगा, क्योंकि हमारी डिक्शनरी में वर्ड है ही नहीं है, तो कैसे हम मतलब ये इसे ट्रू कह सकती है। तो आगे ये देखें फॉर काउंटिंग का फंक्शन, ठीक है ना। अब एक मैं यहाँ पे दे देता हूँ जी फॉर COUNTING काउंटिंग का फंक्शन FUNCTION फंक्शन। अब मैं यहाँ पे देता हूँ प्रिंट माई STR डॉट काउंट COUNT काउंट। यहाँ पे हमने काउंट करना है क्या, ओ कितने ओ, ये ओ हमारे पास कितने ओ हैं,
ओहो गलती दे यार, ये देखें मैंने गलती कर दिया, वाई मैंने बड़ा लगा दिया, इसलिए यहाँ पे ये कर दिया। ओ हमारे स्ट्रिंग में कितने हैं, आई एम अ गुड बॉय। अब ये देखें 2 ओ ये हैं और 1 ये है, ठीक है ना, तो 3 ओ उसने दे दिए। इसी तरह हम कुछ भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने जो है ना आपने देख लेना है कि किस तरह होता है और किस तरह नहीं। ये बहरहाल हमारा जो मेन था ना वो यहाँ तक ही था, ये यहाँ तक, ये जो ऊपर मैंने आपको सारा सिखा दिया, ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग होती है। ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज़ क्या होता है, यूज़ इसका ये होता है कि हम इसे अगर हमने कोई बड़ी स्टेटमेंट यानी कि हमने कोई पेपर वगैरह लिखा है ना, जिस तरह हम एक्सेल वर्ड के ऊपर या किसी भी MS वर्ड के ऊपर काम करते हैं, वहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा अगर प्रोग्रामिंग ही कर रहे हैं ना, अगर प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं तो उसमें हमने अभी तो ये बेसिक है हमारा, बेसिक के बाद अगर हम हाई लेवल पे जाएंगे तो इतनी इतनी बड़ी हमने स्टेटमेंट लिखनी होगी। उसके अंदर अगर हमने कोई वर्ड वगैरह देखना हो या उसकी लेंथ देखनी हो तो वहाँ पे ये स्लाइसिंग हम यूज़ करते हैं। ऐसा ऐसा आपको ये सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो आप लोगों ने इसे जो है ना, आपने ये नहीं करना कि सिर्फ इसे यहाँ से देख लिया, नोट कर लिया, समझ लिया और इसके बाद हमने जी इसे खोल के देखना भी नहीं। ये आपको मैं समझाता हूँ। इसको समझाने का मकसद ये है कि आप लोगों ने खुद भी इसे प्रैक्टिस करनी है। अगर आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा। तो आप लोगों ने इसे समझना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है। कम से कम 1 घंटा तो लाजमी दिया करें कि अगर आप किसी चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं, अगर आप उसे समझना चाहते हैं तो उसे कम से कम 1 घंटा लाजमी आपने देना है उसे समझने के लिए, ठीक है ना। आपके लिए मैं इतनी मेहनत करके ये वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोगों को भी चाहिए कि इसके ऊपर यार थोड़ी सी मेहनत करो, इसे समझो और मुझे तो कुछ रिव्यू बैक दो ना, यानी कि कमेंट वगैरह मुझे पास करो कि भाई हमने ये समझा। अगर आपको कुछ चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको मैं वो बताऊँगा भी। बहरहाल आपको ये मैंने बताया ना। इसके बाद आप लोगों ने जाना है, आपने स्ट्रिंग स्लाइसिंग की डॉक्यूमेंटेशन में जाना है। आपने यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने सर्च करना है क्रोम पे जाके कि इसके बाकी भी और भी हैं, काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं। तो आपने ये जाना है गूगल पे गए, यहाँ पे जाके आपने लगता है गलत हो गया है, ये गूगल पे गए, यहाँ पे लिखना है स्ट्रिंग FUNCT फंक्शन इन पाइथन। ये देखें ये आ गया पाइथन स्ट्रिंग मेथड्स। सिंपली ये देखिए ये सारे के सारे कैपिटलाइज, केस, फोल्ड, सेंटर्स, काउंट, इनकोड, एंड्स विद, एक्सपेंड, टैब्स, फाइंड, फॉर्मेट, मैप, इंडेक्स, इज एलनम, इज अल्फा, ये मैंने आपको 2 पढ़ा दिए हैं। इसके बाद इज ASCII, इज डेसिमल, इज डिजिट, इज आइडेंटिफायर, इज लोअर, इज न्यूमेरिक, इज प्रिंटेबल, ये सारे आपने देख लेने हैं, ठीक है ना। ये एक एक करके आप लोग यूज़ करें। जिस तरह वो मैंने MySQL डॉट इज एलनम, इज न्यूमेरिक और इस तरह के मैंने लगाए थे ना, इसी तरह आप लोगों ने ये उठा के लगा देने हैं। ये कैपिटलाइज MySQL डॉट कैपिटलाइज लगा लें। इसका अगर आपने कोड देखना है तो सिंपली क्लिक करें, ये देखें ये कोड आप यहाँ से कॉपी करें, Ctrl+C, आपने सिंपली यहाँ पे आ जाना है, आके पेस्ट करके देख लें इसमें क्या चेंज है। अगर आपको इस तरह भी समझ ना आए तो ये देखें कि इसने क्या चीज़ है। ये देखो हेलो एंड वेलकम टू माय वर्ड, हेलो एंड वेलकम टू माय वर्ड इस कैपिटलाइज। उसने ये देखा पहला ये जो हेलो H यहाँ पे उसने छोटा लिखा हुआ था, ये H बड़ा हो गया। कैपिटलाइज का मतलब ये होता है। इसी तरह आप लोग वहाँ से कॉपी करके पेस्ट करें, यहाँ पे ला के आप देखें एग्जांपल्स, ला के आपको समझ लग जाएगी। बाकी बहरहाल जितना मेरा मकसद था आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में बताना, आपको मैंने बता दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने इसे सर्च करना है, देखना है। गूगल नेट आपके पास अवेलेबल होता है तो आप लोगों ने सारा कुछ इसे देखना है, इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखा करिए। आपको मेरे पढ़ाने से ज़्यादा अगर आप खुद भी अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर जो है ना ईजी लगा होगा और मज़ा भी आया होगा स्ट्रिंग स्लाइसिंग में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। तो इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस लाजमी करनी है और मुझे रिव्यू बैक लाजमी देना। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है यार, चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर दें और ये जो मेरी सीरीज़ है प्लेलिस्ट है इसको जो है बुकमार्क कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है ना आप तक पहुंचती रहे और आप लोग इजीली जो है ना ट्यूटोरियल्स आप फॉलो कर सकें, ले सकें उसके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।